हुकूमती वुज़रा के बयानात सुन सुन के मेरा खून खोल रहा था कि सामने आ जाए बंदा मारे 10 से गिने एक। मैं हैरान हूँ कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कहना तो गोबर चाहती हूँ लेकिन उस पर टैक्स लगा हुआ है। जो अदालत पे हमला करने में जो जमात मुलविस हो कि वहाँ के जस्टिस को अपने लिए इमरजेंसी में मदद मंगवानी पड़े कि भाई मेरी आके मदद कर दो, जो जलसे में सर्विंग जर्नल्स को उंगलियां नचा नचा के जो ललकार रहे हो, वो आपको और हमें भाषण दे रहे हैं। 1310 या 20 दिन इक़्तिदार में रहे इमरान खान साहब और 1110 दिन से वो कैद में। कि पुराना ही फिक्र है कि हम लोगों ने तो फिरौन, नमरूद, यजीद पढ़ा होगा, हमने तो देख लिए कि इन पटवारियों को इनके रोटी दे के जंगल में छोड़ दे, ये रह लेंगे क्या? इनके लिए तन्हाई या कैदे तन्हाई या उदासी खुशी आ जाके रोटी पे खत्म होती है। तभी तो नून लीग ने इनको वो कीमे वाले नान और बिरयानी से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दिया करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने वो लोग लाऊं वो जिनको आप सुनना भी चाहते हैं और जिनकी बात में कोई वर्थ भी है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को विचो अंदरों मैं अपनी पर्सनल भी लेके आना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको बात करके खुशी होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आज वो वन एंड ओनली वो मौजूद हैं जिनके अल्फाज, जिनके जुमले जो हैं, मैं कहीं भी ये मतलब कंफर्म कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मेरे खवातीन में इतना अच्छा शाब जुमला बहुत कम खवातीन के पास अल्लाह ने ये हुनर दिया होगा। और दूसरी बात ये कि एक विजन है और फिर एक फिलॉसफी है जिसके ऊपर वो खड़ी है। आजकल तो पाकिस्तान में मतलब टका टोकरी हो गया सारा कुछ। तो मेरे साथ मौजूद है सायरा बानो साहिबा। और वो मेरे लिए तो है ही मेरे हरदिल अजीज, आपकी भी बहुत हरदिल अजीज है। वो थोड़ा सा पिछले दिनों ये बिजी विजी रही, वो इनका जाती वो है मसला, क्या बिजी नहीं। लेकिन ये कि आज मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें कहा कि जी जरा थोड़ा सा टाइम दें। इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी तहमीद ना बांधा करें। अच्छा, और मैं कहता हूँ गेस्ट आया तो जरा गेस्ट को थोड़ी सी ऑनर तो देनी चाहिए ना, कि भाई वो टाइम निकाल के हमें अपना टाइम दे रहा है, तो देखने वाले को बताना चाहिए कि भाई हम उसको बहुत मुकाम देते हैं। वैसे तो अल्लाह ने आपको वैसे ही बहुत मुकाम दिया हुआ है। लेकिन ये बताइए क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्या अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, ये बंद कर दें? क्या करें? लोगों की ख्वाहिशात और तकब्बुर इस सतह पे चला गया कि वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं कि खुदा जाने। कहते हैं ना कि यहाँ तो लोगों को कुरान पाक भी याद है और जाहिर है जब कुरान पाक आप हिफ्ज करते हैं तो तर्जमा तो आपको जरूर ही आता होगा। कि तर्जमा हम लोग उन आयात का पढ़ते हैं तो क्या वो आयात, मैं सोचती हूँ कभी कि इन लोगों से पर्दा कर चुकी है, कि जिसमें अल्लाह पाक ने साफ साफ हर चीज हमारी, हर जो कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी का, जैसे वो एक किताबचा एक किसी मशीन के साथ आता है, हमें वो मिला हुआ है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में कैसे रहना है। मगर यहाँ तो मैं कहती हूँ कि पुराना ही फिक्र है कि हम लोगों ने तो फिरौन, नमरूद, यजीद पढ़ा होगा, हमने तो देख लिए, हम्म। हमने तो उनके जुल्म देख लिए। तो ये सवाल जब अभी हम अभी जो 5-6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है मुल्क में, तो बड़े वो वापिस से वो कहते ना कि कुछ अरसे तक लोग खामोश हो गए थे, कि वो दिल गिरफ्तार हो गए थे उन सवालों पे करने पे, कि जाहिर है इस कौम का हर दिल अजीज लीडर कब उस कौम के सामने होगा। तो वो पिछले एक हफ्ते से तमाम वो कहते ना कि राणा साहब, मैं एक शादी में गई थी, यकीन नहीं करे, कोई किसी को जो पूछ रहा था, मौजू ही यही था, और वो थी पीपल्स पार्टी वालों की शादी, मतलब उनके एफिलेशन उनके साथ है, मौजू ही इमरान खान साहब थे। तो हम्म। मुझे बताया ना कि ये चल क्या रहा है मुल्क में, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे इनके दिमागों पर हैरत होती है, और जो इनके आस पास लोग मशवरा देने वाले हैं, मुझे उन पर हैरत होती है कि वो क्यों इस आग को और भड़काना चाहते हैं, वो इस मुल्क को किस नहज तक ले जाना चाहते हैं, वो सियासत में क्या चाहते हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये सुकून आराम से आपको और हमें जिंदगी क्यों नहीं गुजारने देते। मतलब पिछले 78, 78, 79 ईयर से
ऑलमोस्ट यही पैटर्न है, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ। अच्छा, एक बात खान साहब बताएं। ने कोई मैं तेरह आई एम सौ सॉरी, बीस दिन आपकी हुकूमत की है। आपकी बात काट रहा हूं मैं। ये क्या आप ऐसे समझती हैं कि ये जो खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकली का हुआ, नहीं हुआ, चले वो चले गए, लेकिन क्या पीपल्स पीटीआई को पंजाबी के अंदर कुब्बे नु लातरा आसाना वो ला नहीं आ गई, अवाम एकदम चार्ज हो गए और ऐसा लगा कि जैसे 8 फरवरी वाला का कोई माहौल है। जी बिल्कुल। मैं तो खुद हैरान थी अवाम का जज्बा देख के, कि जो इन्होंने 2 ढाई सालों से कुछ थोड़ी सी बड़कें भी मारी। ये जो अभी मौजूदा ये लोग हैं जो असेंबलीज में, और जो मैं पीटीआई की ये जो खंबे हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि उनको कोई मेहनत ही ना करनी पड़ी, कि सिर्फ एक उस शख्स की झलक देखने के लिए, और इस फैसले से कि वो अवाम दिल में, वो कहते हैं ना कि उनसे भी जो गिले थे, उन गिलों को भी पसे पुश डालकर, वो सही, कहते हैं ना कि बाहर वो बिल्कुल ठीक कह निकली रही हैं। है। ये ऐसा जज्बा, ये किसी के लिए। और मैं सोच रही थी, ये बेचारे जो हुकूमत में, जिनको जबरदस्ती की हुकूमत पर धक्का देकर बिठाया गया, जो मिन्नत तरले करके, वो कहते हैं ना कि पाँव में पड़ के नाक रगड़ के हुकूमत में बैठे हैं, ये इनको कभी नसीब हो ही नहीं सकता। बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना कि अवाम इनका बयानिया इन्हीं के ऊपर फेंक देती है। तो मैं सोच रही थी कि कितनी हसरत और दुख से ये सारी चीजें देख रहे होंगे। तो आपका सवाल क्या था? मैं भी मैं जज्बात में ये कह रहा राइट था लेफ्ट कि नहीं जो बता। पीटीआई है, अब वो हाँ जी, ठीक है, कुब्बे मुला तो पै मुलाकात गई नहीं हुई, अब। लेकिन एक लोगों में जो एक थोड़ा अरसे से वो कुछ मायूस हो गए थे, एक उनमें फिर नई नहीं नहीं, वो उमंग जागी। वापस से वो लोगों में जज्बा वो हो गया। और वो कहते हैं ना कि इस चीज की तो दुश्मन भी तारीफ करती है, कि जिस हौसले से उन्होंने वो जेल काटी है। मेरे ख्याल में 1310 या 20 दिन उनकी वो इक्तदार में रहे हैं, इमरान खान साहब। और 1110 दिन से वो कैद में। अब जो हम्म। कैद में रखते हैं, जो फैसले देते हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं, मैं तो इन 5 दिनों में हुकूमती वुज़रा के बयानात सुन सुन के मेरा खून खोल रहा था, कि हम्म। सामने आ जाए बंदा मारे 10 ते गिने 1। अच्छा। कि तो आप लोग किस मुंह से डील की बातें कर रहे हो? हम्म। जो डील पे, जो रातों रात इस मुल्क से फरार हुए, जिनको जाते ही मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ती हैं, और वो बात कर रहे हैं कि जी ये तो डील है या वो है। अरे डील होती तो वो शख्स, वो कहते ना कि 3 साल से वो कैदो बंद की सोबतें ना काट रहा होता, वो कैदे तन्हाई ना काट रहा होता। आप इनका विजन देखिए। इनके एक है बैरिस्टर अकील, वो कहता है कि जी सुबह वो उठ के चिया सीड खाते हैं, दही खांदा है, कॉर्नफ्लेक्स खांदा है, दलिया खांदा है, देसी मुर्गे खांदा है। ए केड़ी कैदे तन्हाई। और मेरा दिल कर रहा था मैं दीवारों में सर मारूं, कि इन पटवारियों को यानी कि रोटी दे के जंगल में छोड़ दे, ये रह लेंगे क्या? इनके लिए तन्हाई या कैदे तन्हाई या उदासी खुशी आ जाके रोटी पे खत्म होती है। तभी तो नून लीग ने इनको वो कीमे वाले नान और बिरयानी से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और इनकी खाने से ज्यादा सोच जाती ही नहीं है। ये अच्छा। बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये और तो और बताइए, इनके जो, जी ये बताइए कि बैरिस्टर जोहर का एक बयान आया अगले दिन, उसमें 2 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहते हैं, यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको इस बात का यकीन था कि खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे, उनके बयान से। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिसने भी जो, वो कौन है जो जिसने ये सारा अमल सैबोटाज किया, और वो कौन है जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आने देता, कौन हो सकता है? बोल दिया कि मुन्ने काके ने नन्ने ने, नन तो पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। हम्म। जो इनके नून लीग के एमपी है, सूबाई असेंबली में खड़े होके कहते हैं कि जो केसेस बने हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई थे ना, इन्होंने बैठ के खड़े होके बयान दिया था असेंबली में। जब इन लोगों से पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो किस जिन्नात का ताल्लुक है क्या? टेस्टर लगाकर देखना चाहते होंगे कि आया आवाम की मोहब्बत बाकी है या नहीं बाकी। दूसरा ये कि अभी जो 28वीं तरमीम है, जो
यूनिट्स बनने हैं जो सूबों का सारा मामला ना मान रहे होंगे, जिन्होंने सारा कुछ लिख के दिया और जिनको जहेज की तरह सूबे बांटे हैं, पंजाब तुम ले लो, सिंध तुम ले लो, बलोचिस्तान तुम ले लो, चल और भी चाहिए तो चल गिलगित बल्तिस्तान तू ले ले, तो कश्मीर तू ले ले। तो जब इतना कुछ मिल रहा है बिना आवाम की सपोर्ट के, सिर्फ जूतों में मुंह दिए बैठे हुए हो तो मिल रहे हैं, तो फिर बातें भी तो माननी होंगी ना। जब बातें नहीं मानी जाती तो फिर जिन्होंने इनको इस सिंहासन पे बिठाया हुआ है, फिर वो बताते भी हैं कि बेटा तो शेर आजाद हो जाएगा और तुम लोगों को चीर फाड़ कर खा जाएगा। अच्छा, इधर अब ये पता नहीं हम अब मैं क्या करें। नहीं तो मैम ये अदालत के हुक्म पे कौन सा पूरा अमल नहीं मनोन मैम, अमल हुआ मुझे है? एक मिनट, मैं ये बताएं, देखिए ये सारी बात ठीक है, तो नून लीग को क्या जरूरत थी कालक अपने मुंह पे मलने की और सारी बुराई अपने खाते ले ली? इन्होंने जनाब अली एक तौहीन अदालत भी कर दी, टाइम पे भी नहीं लेके गए, फिर शफा भी नहीं लेके गए, डॉक्टर फैसल से भी नहीं मिलाया। तो क्या मतलब, मैं दो सवाल हैं, दोनों का आपने जवाब, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। पहला ये कि इन्होंने अपने मुंह पे कालक मली, इन्हें नहीं नजर आ रहा था कि हमारे मुंह पे कालक मली जाएगी? नहीं, ये दू काला है, जी। इनको नहीं एहसास हो रहा। जब आपका पूरा तन मन धन सब कालक में वो क्या कहते हैं पुता हुआ हो, तो फिर थोड़ी सी और कालक मुंह पे पोत दी तो इनको थोड़ी फर्क पड़ता है। ये फर्क तो कोई जिसके अंदर कोई जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि थोड़ी सी शर्म, कोई हया, कोई गैरत दा मादा कितने मौजूद हो किसी कोने कुदरे में, और इनको पता भी है कि ये उल्टा ये चक्कर वापस आता है, टेबल टर्न्स होती हैं, तो हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमें मुंह की खानी पड़े। मगर बात वही है कि ये आपको कहीं से इनका लगता है। मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कहना तो गोबर चाहती हूँ लेकिन उस पर टैक्स लगा हुआ है, तो मे भी ये टैक्स ना दे। तो आप इनके दिमाग में, इनको ये थोड़ी है, ये उसी में खुश होते हैं, इसी चीज में कि वो एक वो कहते हैं ना कि नून लीग, तो आप ऐसे कह रहे हैं, नून लीग बचा क्या है? पहले तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ना, नून तो कहाँ है वो तो बेचारे डिजास्टर मैनेजमेंट के इजलास अटेंड करते फिर रहे हैं। वो तो एक खातून से हारे हुए हैं। वो तो जो उनके दामाद ने कहा कि जो मोटर पे उन्होंने बनाई है मानसहरा तक, उसी से लोगों ने वापस भिजवा दिया। वो कहाँ है? वो बेचारे इतने ट्रॉमाटाइज हुए में कि वो कश्मीर में भी जाके रो के पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने गिला, उन्होंने दुख ही नहीं जानता। तो कौन सी नून लीग? उधर से एक खातून बैठी हुई है, चाची भतीजी ने मिलके एक सियासत को उन्होंने लपेट लपाट के कोने में कहीं फेंक दिया। तो कौन सी, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो तो ये तो अभी आज किसी की कोई ट्वीट पढ़ रही थी कि जी बड़ा घूमे फिरे हम लोग, मतलब वो जैसे उनकी चिड़िया घूमती है ना, नजम सेठी साहब की, हम्म। कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा खेला है। यानी कि कढ़िया भी, उन्होंने डराया भी हुकूमत को, और इधर से यहाँ से अवाम का भी पता चल गया, और फिर उसके बाद वैसे ही वापस। मतलब जिस मुल्क का कर्जा ट्रिलियंस तक पहुंच गया हो, जहां पर तुम लोगों को हर अगले महीने कारोबारे हुकूमत चलाने के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां पर बैठ के ये हंसी मजाक ये चल रहा है। अच्छा, इसमें दो चीजें मैंने उधर से अब। वजीर आजम को देखे, वो कहता है मैं पता नहीं कौन सी चमन से लेकर तो कराची तक की मोटरवे फील्ड मार्शल साहब के साथ में बनाऊंगा। फील्ड मार्शल ने मिलके मैं डिसाइड किया है, फील्ड मार्शल ने मिलके के जड़ी है पता नहीं लेवी है कौन सी लगी हुई है, वो N25 के पता नहीं क्या वो बनेगी, उसके लिए रखा हुआ है। वो तो अकेला अपना नाम लेते भी उसको डर लगता है कि कहीं अच्छा मैम, ये बताएं कि वो पीके मूवी था, पीके मूवी थी हाँ हाँ, आमिर खान की। आ, आमिर खान की। तो उसको किसी ने बोला था तो वो भगवान का स्टिकर लगाता था कि थप्पड़ से बच जाऊं। वाह। तो शहबाज शरीफ साहब हर चीज ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ, और तुसी महकमा बहबूद आबादी का चार्ज होना है, वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को साथ बरकत के लिए उनका नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं। सारी बातें छोड़े, बीच में खबर रह जाएगी 6 महीने के लिए फौज तैनात की है, क्यों क्या होने वाला है? मैम, मैं क्या आपसे होने वाला है? आपसे दो सवाल पूछने थे। एक तो यही था
और एक ये था कि इस इमरान खान के रोले गोले में एक अच्छी कानून साजी भी हुई है कौमी असम्बली में, और फिर वो उस पर बात ही नहीं हुई, जो कि बहुत वो तो अहम ये रोला तरीन थी। वोला ना भी होता तो सॉरी इनके वालिद मोहतरम भी करते। ऐसे थोड़ी मिल जाता है सिंध प्लेट में, हम्म। बलूचिस्तान इनको मिल गया। ऐसे थोड़ी वो मुल्तान से 5Gs आते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं, 5 गिलानीज की बात कर रही हूँ। जी जी जी। आईनी ओहदे मिलते हैं, फिर वो इन तमाम इनकी वो कहते हैं ना कि निकम्मे तरीन लोग जो ना बयानियां बना सके और अपने सहूलतकारों को बदनाम कर दिया। मैं जो बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दूं तो लात मारे इनको। पहले हर चीज ढकी छुपी होती थी, ऐसे लोगों को सामने लेकर आ गए कि इनका भी गंद समेटने के लिए उनको आगे आना पड़ता है। अच्छा बहुत मैम ये था इसमें बताएं, तो साहिरा ये बानो जो साहिबा, कि क्या वजीर आजम पे तौहीन अदालत लग सकती है? क्योंकि पीटीआई ने जो केस फाइल किया वो तो वजीर आजम पे किया कि इन पे तौहीन। तो क्या आपको यूसुफ रजा गिलानी वाला वो सीन याद है क्या? जो ऊपर बैठे पूरी लोग काला हैं, सूट पहन के बैठी हुई है। जी जी, जो ऊपर बैठे लोग हैं जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो गया है और सिस्टम लपेट दिया जाएगा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक इवेंट क्रिएट कर दिया गया और उसमें अदालत के जरिए इनको शहीद कर दिया जाए और सिस्टम लपेट दिया जाए? कुछ इस तरह का आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए मोहसिन, जिन्होंने आके हम आपको और हमें बताया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ दिन तू आए सी सानू उसी दिन पता चल गया सी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। कि आपको पता ही ना हो कि ये बंदे की एक खूबी हो कि वो खाना काबे के दरवाजे से किसी के पीछे तस्वीर थी उसकी, उसके अलावा हम नहीं उनको जानते थे कि वो कौन है। और वो वहां पर वजीर आला निगरान वो भी बन गए, और जिस पार्टी के सेनेटर बने वो कुछ पार्टी कोई ऑन ही नहीं करती, उनको खुद नहीं पता कि ये हमारा सेनेटर है। और उसके बाद वो वजीर दाखिला, पीसीबी चेयरमैन कम वजीर खारजा, वो वजीर आजम, सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं समझती कोई ऐसा टेढ़ा वजीर आजम होता तो उसके लिए ये तमाम खड़ाग पालने की जरूरत थी। आपने शायद असेंबलीज की वीडियोस नहीं देखी कि कभी स्पीकर ने किसी और को डांटा तो लरस के ये बैठ जाते थे। तो ए बंदा स्टैंड लेगा और इनको हटाने के लिए ऐसे काम करने पड़ेंगे। इनको तो सिर्फ एक मैं कहती हूँ कि वो मैसेज चला जाए कि चल बेटा सुबह इस्तीफा दे, तो उन्होंने अपनी आप को गिरा के स्विमिंग पूल में और बोला कि कमर टूट गई, मैं अमूर नहीं वो कर सकता, तो ये सारे कर दे। नवाशी लेकिन साहब ने, निजाम लपेटने की जा रही है उसी को। जी, नवाशी साहब ने 3 दिन 4 दिन पहले एक तकरीर फरमाई और उसमें उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफतों को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। तो ये बेहतरीन मौका नहीं था कि नवाज शरीफ साहब अगर एक ट्वीट कर देते कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल होना चाहिए, वो बल्ले बल्ले हो जाती, जी हीरो बन जाते वो। बिलावल भुट्टो ने भी तो तकरीर की है ना असेंबली में, और उसने कहा कि ये हाँ, तो बहुत गलत उन्होंने हुआ है। किया। अरे वो तो बेचारे मजबूर है ना, उनकी बेटी ने तो उनकी जुबान बंद की हुई है। इनकी बेटी ने और उसके भाई ने हुकूमत पे तो फेसिस तो यही है ना। जो इस 2.5-3 साल में मुल्क में हुआ है वो कभी पिछले 77 साल में वो चीजें नहीं हुई जो इन्होंने कर गुजरी हैं। हम्म। उसके बाद ये गोबरों पर से मट्टी झाड़ने के लिए आ गए कि दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। भाई हम्म। आपकी बेटी उस दुश्मनी को नस्लों तक पहुंचा चुकी हैं, वो हम्म। नफरत की पीठ तक पहुंचा चुकी हैं। और ये मैं बात नहीं कर रही, हम लोगों में उठते बैठते बोलते सुनते हैं, लोगों की जाहिर है वो जो होते हैं उनकी जो बातें हमारे कानों तक पहुंचती है। मैं आपको उस बेस पे कह रही हूँ, उस बेस पे कह रही हूँ। तो ये कैसे आके बयानात देने आते हैं कि बेटा बयानात देने की बात वो थी, आपने कद बड़ा करना था। सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप उनकी सीट वापस करते, ना भी करते तो आपकी बेटी की सूबे में हुकूमत है जो वो कैंसर सर्वाइवर खातून पिछले 3 साढ़े 3 साल से वहां पर है। आलिया हमजा मलिक वो वहां पर है कि उनके घर वालों से उनकी मुलाकात जैसी होती है वो पता है। और भी खवातीन ये जो सनम जावेद फलक वगैरह ये सारा कुछ जो बाकी हो रहा है, उमर चीमा है ये वो, दुश्मनी तक नहीं पहुंचाना चाहिए तो आओ ना। क्या केसेस थे कि 5:02 पे फैसलाबाद में एक बंदा था, 3 मिनट पे गुजरांवाला पे था, 5:04 पे वो सरगोधा में था। ये केसेस बनाए हुए इन्होंने। बस आप इनकी सुनते जाया करें। अब ये जितना मर्जी उस चीज को सही करने की कोशिश करें,
वो नहीं हो सकता। बिलावल कोशिश करता है कुछ बोलने की सिस्टम के खिलाफ, फिर अगले दिन उसे उसकी वजाहत देनी पड़ जाती है। कभी वो बोल के कहता है जी मैंने शायद ये मतलब ये नहीं था, कब मैं रियासत कहना चाह रहा था, कभी वो कहता है अल्फाज का चुनाव गलत हो जी, गया। और कि अब मेरे उसने रियासत का कल मतलब कौमी असम्बली एस्टेब्लिशमेंट में नहीं था। इमरान खान के हक में भी बात की है। उनके हक में बात की है, फिर इन्होंने उनको लताड़ा है, आपको और हमें घड़ी की टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक वो भी सुनाई है। फिर आज आके वो इतने जज्बात में थे कि जो यहाँ पर सिंधी जमाते हैं, कौम परस्त जमाते हैं, उनको डायरेक्ट वो बीएलए और हाँ टीएलपी से मिला दिया जी जी जी, कि ये लोग दहशतगर्दों से, दहशतगर्द है, बिल्कुल सही कह रही हैं। दहशतगर्द है। उसके बाद आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि मेरा ये मतलब नहीं था। क्या कहा जाए कि आपके सूबे में 19 साल से तुम्हारी नाक के नीचे अगर ये दहशतगर्द जमातें पल रही हैं तो नहीं पता था, आज आके आज पता चला। आप क्यों यहाँ पर लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं? एजेंडा क्या है? कि एक तरफ से तो सूबे की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जिस तरीके से पहले अल्ताफ दौर में झगड़े होते थे, फिर ये ऑपरेशन हुआ, सिंधी मुहाजिर, महाजिर बलोच, बलोच पठान, यहाँ पर तो होते थे ना यहाँ पर। फिर ये जो बैठे हुए हैं, ये फिर उस इशू को वापस हवा देना शुरू हो गए हैं कि जी सूबे बनेंगे। राणा साहब, ये कौन लोग हैं? मैं तो खुद, आप मुझसे पूछते, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब कैसे बैठे बैठे किसी एक के दिल में ख्याल आया, उसने कहा चलो सूबे बनाते हैं। 4 सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। 25 अरब की भीख सूबों से मांगी है वफाक ने, और ये चले हैं सूबे बनाने के लिए। क्यों? ये चाहते हैं कि 11-11 अरब के 10-12 जहाज और हो इस मुल्क में, या वो वुज़रा आला एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक से अपने ओन पर अलग अलग भीख मांगेंगे और ये मुल्क चलेगा। आप खुदा के वास्ते इस मुल्क को वो करने दें। यहाँ पर लिसानी इशू हो, वो मजहबी हो, ये मुनाफरत जो फैलाते हैं, ये सूबों की बात हो, इनके पास तो इंस्टेंट नूडल्स की तरह मसले तैयार है। आपने 25 दिनों में पेट्रोल प्राइसेस का सुना सोशल मीडिया पे? इन्होंने कौम को भी ऐसे कर दिया है। वो एक होता है ना, साइकोलॉजी में है कोई एक चीज, मैं नाम भूल गई हूँ, कि जब आप कोई रील देखते हैं, एक में खुशी की होती है, फिर आप देख रहे हैं किसी के मरने की खबर, फिर आप नीचे नाच गाना देख रहे हैं, तो हमें, हमारे जहनों को इन्होंने ना कंफ्यूज कर दिया। पेट्रोल के लिए रोना पीटना, पेट्रोल को किस्सा दबाने के लिए सूबे का किस्सा छोड़ दिया। यहाँ पर 10-12 दिन सूबे 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 सूबे, उसके बाद जी ये खान साहब का तौहीन अदालत। ये अदालतें हैं जो अपने जजेस को इंसाफ न दे सकी, जो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ अब जी वो रिटायर्ड जज ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि बंदा कहे वाह जी वाह, क्यों वहां पर आंखों में पट्टी बंध गई थी। इन्होंने अदालतों के, ये आपने अक्सर देखा होगा ना, वो एक आते पता नहीं कोई, वो मेरे पास अक्सर रील्स आ जाती हैं, कोई पंजाब की तरफ 2-3 लोगों ने शेर रखा हुआ है, बेचारे ढीले ढाले शेर, उधर दांत भी कटे हुए ने तो पंजे भी कटे हुए ने। तो इन्होंने अदालतों के दांत, पंजे, पंख, सींग सब कुछ निकाल कर उसको एक ऐसे लेला सा बना के रखा हुआ है। अब उसके फैसलों पे ये बात करते हैं, और ऊपर से अदालती उसकी भी बात कर रहे हैं। जो अदालत पे हमला करने में जो जमात मुलविस हो, कि वहां के जस्टिस को अपने लिए इमरजेंसी में मदद मंगवानी पड़े कि भाई मेरी आके मदद कर दो, जो जलसे में सर्विंग जर्नल्स को उंगलियां नचा नचा के जो ललकार रहे हो, वो आपको और हमें भाषण दे रहे हैं। तो मैं हमेशा पहले कभी वीडियोस बनाती थी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट से इस्तदा है कि अल्लाह के वास्ते ये बयानिए ऐसे लोग बनाते हैं, थू थू करते हैं लोग इनके ऊपर, क्योंकि तमाम उन बुराइयों में ये खुद मुलवस थे। ये तमाम चीजें जो की है इन्होंने की हैं, इल्जामात, खाना पीना, नोचना, हड्डियों से गूदा निकालना, ईंट से ईंट बजाना, ये करना वो करना। अभी तुम लोग क्या बीबे बच्चे बहन बहन के उनके साथ बैठे हैं? मतलब ऐसे बयानियां बना रहे हो। आपके बयानियों को कोई वो नहीं मानेगा। और बस अब मैं क्या बोलूं कि अब उन्होंने भी काम ही निकलवाना होता है, चल हर मुझे ये किसी पे बताएं, उनकी शफकत होती है। मुझे बताएं शेर सुनाती हूँ सायरा कि बानो मैंने साहब। जिस जिसको भी चाहा बेहद चाहा। एहसान राणा साहब, मैंने जिस जिसको भी चाहा बेहद चाहा, तुम किसी एक से भी तस्दीक करा सकती हो। हाँ, अच्छा ये बताएं, आपके शेर ने ना मुझे एकदम जरा वो कर दिया। ये बताएं कि अब क्या सीन बनता नजर आ रहा है
जो अब ये मौजूदा तरमीम के बाद फील्ड मार्शल साहब के पास इख्तियारात ज्यादा आ गए हैं और वो आज़ाद हैं अब अपने डिसीजंस में, होना चाहिए जाहिर है, जो हमें चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत के दिन थोड़े रह गए? मेरी बतौर सहाफ़ी मेरे ये अंदर गट फीलिंग है कि ये दिन थोड़े रह गए, क्योंकि जो चीज एक दफा मैंने मेरी मतलब वो ऑब्जर्वेशन है कि जो हालात और वो बनते जा रहे हैं, उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि वापसी रिपेयरेबल लॉस हो चुका है। आपको लगता है कि कोई आगे जाके वाकई कुछ इस तरह की कोई गड़बड़ या चेंज नजर आ रही है आपको? यानी कि जी का जाना ठहर गया। हाँ जी, हाँ, सुबह गया कि शाम गया। जी। अजी, जो गुफ्तगू चल रही है या जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग हैं जो हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं, मैं कारोबारी तबके की भी बात कर रही हूँ, मैं सारे स्टॉक एक्सचेंज ये वो जो बड़े थिंक टैंक हैं जिनकी बातें सुनते हैं या कुछ ऐसा सुना है कि निजाम लपेटने की तैयारी है और कुछ कौमी गवर्नमेंट किस्म का सारा वो हुआ। तो देखें ये इनको, ये जो भी पीटीआई का या किसी ने मुझसे पूछा, तो खान साहब के दौर में सदारती निजाम की बात हो रही थी, वो बहुत बड़े उस पर नहीं हुई, लेकिन जब ये कुछ चंद उनके बुजरा और कुछ सहाफी वगैरह बैठे हुए होते थे, इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर 2-3 दफा बैठी वहां पर, तो वहां पर ये इस सदारती निजाम की बाज़गश्त मैंने सुनी थी। और सूबों के हक में भी मेरे ख्याल में कि ये है। तो अच्छा। अब आप इसको जोड़ें, खुद ही जोड़ें। अच्छा, नहीं, मैंने तो जोड़ लिया। बाकी फिर किसी से मैंने पूछा था जब ये सूबों का मसला यहाँ पर हाँ, हुआ था, हाँ। और फिर जाहिर है कि ये यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जमाते और सारी पीपल्स पार्टी पहले हम्म, तो मुझसे सवाल कर रहे थे ना, मैंने कहा भाई हम्म। पहले जो बैठे हुए इक्तदार में जो कहते हैं हम सिंध धरती के सपूत हैं, हमें अवाम ने बड़ी मोहब्बत से असेंबली में पहुंचाया, बिल्कुल सही हम है। तो असेंबली में नहीं थे ना। जो बिल आना है वो असेंबली से आना है, तो पहले आप उनका देखें कि वो क्या करते हैं, फिर आप वो देखें। तो फिर किसी भी जो बहुत आपको चले अपने अल्फाज में बताती हूँ कि अगर वो मुन्ना भाई में सर्किट कहता ना, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, हम्म। तो भाई भाई ने ने बोल बोल दिया दिया। तो बोल दिया। हाँ, बोल दिया तो बोल दिया। तो भाई का अगर दिल है कि मैं सूबे बनाऊं, मैं ये यूनिट्स बने और ये निजाम ऐसे हो, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। हम्म, अब ये वो कहते हैं ना जी का जाना ठहर गया। अब ये हम्म, सुबह हो या शाम हो, ऐसा कुछ ना कुछ, क्यों ये चल नहीं रहा। ये हुकूमत बयानियां बनाने में नाकाम हो गई, इनकी पॉलिसीज ऐसे, इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। और तो ऐसी खबरें मिलती हैं कि इनके एक एक पल की मतलब ना सब रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो अयाशियां और ये और वो सब ये समझ रहे हैं कि शायद कोई देख नहीं रहा, या फिर हमारी बात हो जाएगी, या इतना कमा लो कि फिर अगली दफा उसको खर्च करके वापस इन ऐवानों में पहुंचा जाए। तो अब आप देखिए, मैंने अब बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया। जी, अब सही वाली लाइन बताती हूँ कि मेरे इतला के मुताबिक कि ये थोड़े अरसे में इस निजाम को कुछ ना कुछ राइट लेफ्ट किया जाएगा, हम्म। क्योंकि ये ऐसे चल नहीं रहा, नहीं चल रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, SIFC था, तमाम चीजें थी, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये हो नहीं सकता। ये आप भी नहीं कर सकते राणा साहब, अगर आपके घर में सुकून ना हो तो आप बाहर की दुनिया में अगर आप कहें कि कामयाब हो सकते, नहीं, आपका जहन उसमें उलझा होगा। तो ये तो बहुत पहले इनको सोचना चाहिए था कि जिनको आवाम मुस्तरद कर चुकी है, मैं लफ्ज ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन बताने के लिए मुझे करना पड़े कि नफरत करती है इनसे। कोई एक बंदा ऐसा मुझे नहीं मिला अभी तक कि जिसने बोला हो या जिसने किसी ने हक में बात की हो। दामन उठा उठा के लोग बददुआएं देते हैं और पता पूछते क्या, भाई बददुआ में असर ही नहीं है, इनको कुछ होता भी नहीं है, इनको ये भी नहीं होता। मैं ऐसे आपको एक गुफ्तगू बता रही हूँ पर्सनल से। तो ये उनको सोचना चाहिए था। हालांकि हमारी जो करता धरता है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, उनका तो हाथ अवाम की नफ्स पे होना चाहिए कि हमारी फौज जब मुहाज पर जाती है तो उनका जो हौसला और हिम्मत है वो अवाम है। हमारे अंदर भी वो कहते हैं ना कि खून की रवानी तेज हो जाती है कि जब बात होती है तो उनको हमारे जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आपसे बेलौस मोहब्बत करती है जो कौम, ना कभी कोई उम्मीद रखी, या जरा हम क्या वो
जो दुआएं ही दुआएं, और वो कहते हैं ना कि जज्बा ऐसे जवान होता है, आप उनके साथ तो ऐसे ना करें। इन मुट्ठी भर लोगों के लिए, इन दो खानदानों के लिए, कि जिन्होंने अब से लेकर यहाँ पर किया है, फिर क्या कहा जाए, फिर नए तजर्बे, एमक्यूएम के साथ तजर्बा। जिस एमक्यूएम ने पाकिस्तान, यहाँ कराची का क्या हाल किया कि आज हमारा कराची सिंगापुर और दुबई को पीछे छोड़ा हुआ होता है, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी ने, हमारे सिंध के शहर ने। फिर एक नया तजर्बा है। अब ये मत समझे कि उनको समझ आ गई है तो इनको करना है, ये करना है, वो करना है। इसको मिसाल है बिहार में होती है, उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल। यानी कि मेरे को तो हलवा खराब हो गया, मैं अपने लोग वड्डी नु बुलाया कि आ तू इन हलवे नु सीधा कर, उसने और उसका वो कर दिया। तो अगर यही वाली जमातों के साथ दोबारा सारा कुछ करना है, यही चेहरे, यही शक्लें, और नीयत नीयत अच्छी होनी चाहिए। मसला ये है कि हम कोई काम करते हैं लेकिन आपको मुझे नहीं पता होता, अंदर खाने नीयत सही नहीं होती। नीयत अच्छी हो तो फिर आगे काम अच्छे हो। साहिबानो, दिल हमने किसी दुखा है। अब तो हमारी गुफ्तगू में भी रब्त नहीं है, कि वो दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि अब इन्होंने ऐसे कर दिया कि पहले कोई बात आप ये सवाल करते तो उसके दो रुख होते, राइट या लेफ्ट। आपको जो मतलब जाहिर है एक अपना तज्जिया या दिमाग होते हैं वो बताते हैं। अब तो हम लोग इतना कंफ्यूज हैं कि हमें कोई इन्होंने पहुंचाया इस नहज तक कि कोई अच्छी गल भी करे तो हम ढूंढ ढूंढ के उसमें से देखती हूँ मैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ठीक। अच्छा, किसी दौर में हम, जैसे अभी आप जो कह रही थी जिम्मेदारों की, बड़ा जैसे माई मेरा माई छैल छबीला है नी जरनैल, कौम अपना ट्रिब्यूट देती थी। फिर ये एक फर्क आया और खुद उन्होंने भी एतराफ किया कि जी इस तरह सोशल मीडिया पे ये वो। अब ये इमरान खान वाला जो वो हुआ है, उसके बाद एक बार फिर साबित हुआ कि अवाम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो क्यों नहीं कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिसमें जो अवाम का हर दिल अजीज लीडर है उसके साथ बैठ के बात कर लीजिए मैम। मैं वही तो आपको शुरू में कहा ना कि इनको मशवरा देने वाले कौन है। आप यकीन नहीं करें कि जब ये फैसला हुआ था और फिर कुछ फुटेजेस आए थे कि लोग पत्तियां लेके खड़े थे, उस वक्त दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं था। ये मुझे बताया लोगों ने हम्म। कि वो कह रहे ना कि यहाँ पर तो वो दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे, कि सर जान भी मांगे तो फिर हाजिर है। ये लोगों के जज्बात थे। तो ये तो उनको समझना चाहिए ना कि आपने किस तरफ होने, आपने इन चोरों डाकुओं लुटेरों की मतलब वो तो मिनट आपके साथ ही वो होते हैं, हर बयान में नाम होता है। ये इनके जो वजीर जो चार फ्री के बयानात देने के लिए रखे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, फिर आगे उनकी टीम। मुझे तो ऐसी ऐसी ट्वीट्स वो कहते हैं ना बिलो द बेल्ट देखने को मिली, और पता चला कि वो शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा है, वो किसी और टीम का हिस्सा है। यानी कि जो ट्विटर अकाउंट, जो सोशल मीडिया, मुझे माफ कर दें, बंदा या बंदी गलाजत में लुथड़ी ना हुई हो, ये फॉलो भी नहीं करते उनको। आपको याद होगा तो कि, यहीं से देख ले, ये अब जो वो कहते हैं ना कि हमारे, सॉरी, आपको याद होगा कि मुझे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक मिठा जी हैं जिन्होंने बहुत गंदी गालियां दी थी। 10 मिनट तक वो मुझे गालियां देते रहे थे। तो जब उस मैंने शख्स वो, का तो नाम ना ले, वो शख्स दुनिया में है क्यों? और मैम जब मैंने और उसको उस देखा, शख्स को उसके सर्च घर किया, तो वाले, पता चला कि उसको मरियम नवाज भी फॉलो करती हैं, शहबाज शरीफ भी करता है, और वो स्टेट गेस्ट होता है पाकिस्तान का जब वो आता है तो। वो प्रोटोकॉल उनको मिला था। मैं कहती हूँ उनके घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं उनको। कोई घर में एक नहीं है कि जो उनको बोलेगा भाई तेरी इस जुबान की वजह से एक ही गाली से, चलो वो तो आखिरत का मामला है कि कब्र में बिच्छू होंगे, रूह लरस जाती है। मतलब मुझे तो कोई वो कहते हैं ना कि सामने खड़े तो इंसान रास्ता बदल दे, कि जवाब ही ना दे, मतलब कोई कोई हद ही नहीं है। और ये एक अकाउंट नहीं है, ऐसे 10 अकाउंट है जो इनकी, यहाँ वाले तो, यहाँ वालों ने तो बस कर दी। फिर इनको कुछ इंपोर्ट करने पड़े, कोई नॉर्वे से बुलाया तो कोई डेनमार्क से बुलवाया, तो कोई लंदन से बुलवाया, तो ऐसे लाकर इन्होंने ओहदे दिए। उनको पता है कि हम गए तो ये भी चले जाएंगे, तो आके तुम ही लोग डिफेंड करके ये जुबान इस्तेमाल करो।
क्योंकि यहाँ के तो वो नहीं है। लेकिन बस तौबा इस्तगफार, जो गाली है वो होती है, आप डीपी पर जाकर देखें, उस पे उनके पता अच्छा चल जाता है कि मैम, ये अब शाम आखिरी को आखिरी वो जैसे आपसे, होता था ना। जी, आखिरी सवाल है ये इसका, क्योंकि जूम का कुछ टाइमिंग होती है वो खत्म होने वाली है, इसलिए जी नवाज शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ तो पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनका तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि जी अगर आप सूबे बनाएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको कोई और चेंज करेंगे तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन सूबे बनने से सबसे ज्यादा हर्ट अगर कोई होगा तो वो मरियम होगी, जो इस टाइम 13-14 करोड़ लोगों के सर पे बैठी है। फिर वो 3-4 करोड़ लोगों की मलका रह जाएगी, और फिर उसके बाद वो जाहिर है जब ये सूबों की तकसीम होगी तो पंजाब के तकसीम हुई तो वसाइल भी तकसीम होंगे, तो ये 12 करोड़ 1200 करोड़ का तैयारे का भी ऊपर भी तो सवाल उन्होंने तो उठेगा। कहना शुरू कर दिया। जी। देखिए, जितनी इनका विजन है, जितनी सोच है, जितनी जहनी और दिमागी सलाहियत और इस्तात है, वो इनको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम्म। देखिए, कुछ लोग होते हैं, अभी फिर बाकियों को मैं कहाँ से जैसे अभी मैं हमारे असेंबली में जो ऑपोजिशंस के ओहदे हैं, जहां वहां जाकर मैंने जो देखा या सुना या वो किया, तस्वीर से दिलचस्पी होती है कि दीवार पर लग जाए, ताकि ये दुनिया से चले भी जाएं तो आगे तक ये तस्वीर लगी रहे कि ये भी था। तो उनके लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि वजीर आजम है वो, सिर्फ तारीख में नाम लिखवाने, बाकी इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। पैसे लोगों के पूरे होते नहीं होते। अब देखे ना, उनका भी बयान बदलना शुरू हो गया कि रिश्वत होती है, हॉस्पिटल में 400-400 रुपए रिश्वत लेते हैं, ते टीके नहीं, ते सरिंजा नहीं, और ये और वो। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको पहली दफा पता चला है। हमारी तो आंख खुलते ही हमें पता था कि वतन अजीज में इस किस्म के हालात हैं। जब आपने अरबों खरबों रुपया फजूल मंसूबों पे खर्च करके ब्यूरोक्रेसी और सीटीडी और पुलिस स्टेट बनाने के बाद फिर इनको पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो ग्राउंड लेवल पे ये मसले हैं। पहले तो आपने उन मसाइल को सही करना था। हम भी वो गांव में जब दरख्त लगे हुए हैं, तो वो नीचे से छनते हैं ताकि इसकी परवान ऊपर हो। आपने हम्म। पहले ग्राउंड से तो तब्दीली वहां से लेकर आनी थी। तो ये सब ऐसे ही है, इनको नहीं मसला कि क्या है क्या नहीं है। अभी भी आप समझते हैं कि ये जो इतने करोड़ अवाम है वो उनके अंडर है, बिल्कुल ठीक। कि वो बस इनको फेस चाहिए कि जो करना है करो। ये हमारा मतलब वो हो कि जी ये तारीख में हो कि वो सौहार्दों का खानदान था, और ख्वाहिश तो सौहार्दों के खानदान जितने इक्तदार की थी। हमने क्या गुनाह किया? बिल्कुल ठीक। बहुत वो क्या शुक्रिया। किया हमने? गुनाह किया तो जी जी मैम। दोजख मिली हमें। दोजख ने क्या गुनाह किया कि जिसको हम हम मिले। मिले? बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा। ऑलवेज प्लेयर टू टॉक टू यू। आपकी बातें सुन के मैं तो ईमानदारी की आपने बात है फौज का मुझे। नहीं बताया कि 6 महीने के लिए फौज क्यों तैनात हुई है? पाकिस्तान को जरूरत है, पिंडी के इर्द गिर्द बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो पता नहीं तो सर, अब। जिनको बग्गी में, जिन अल्लाह माफ कर दे, हमारे मुलाजिमों को, रियासत के नौकरों को, उनके मालिकों जो फरंगी अपने जरसूमे छोड़ गए यहाँ पर, उनको जो बग्गी में बिठा के घुमा रहे थे, तो फिर इसको फायर कर देना चाहिए। ये जो आईजी साहब है, तो उनको फिर वो क्यों बैठे हुए? तो जब मोहसिन नकवी कंट्रोल साहब के मामला वो है ना कोर्ट से लोग। संभालना पड़ रहा है। मैम जी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब के प्यारे हैं दोनों। हाँ जी, वो तो पता है, इधर से मंगवाए उधर से मंगवाए, फिर मरियम नवाज से कोई इनका अड़ेका भी लगा कि ये नहीं देना मुन्ने। वो बचपन में खेलते ना, वो करते थे बकरी के पता नहीं कुछ ऐसे था, छोड़े अभी प्रोग्राम में। मैं सिंगा बहुत वाली शुक्रिया। लैनी है नहीं, मैं तो बहुत इतना शुक्रिया वाली सायरा लैनी है, सायरा ऐसे बानू करके साहिबा, कहते थे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मेरा ना आखिरी सेकंड चल रहे हैं साहब, पता नहीं बात पूरी होती है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आज बड़ा खुश हूं कि एक अरसे बाद मैंने अपनी एक फेवरेट शख्सियत से गुफ्तगू की। वक्त खत्म हो गया, नहीं तो मेरा दिल कर रहा था सायरा बानू साहिबा बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।